गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12वीं में एसपी में हमने 3 लेसन पूरे कर लिए हैं। चौथा लेसन आपके कोर्स में से काट लिया गया है बोर्ड की तरफ से। अब हम 5वां लेसन शुरू करेंगे। ई कम्युनिकेशन तो आपको मालूम ही होगा। आज आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, मोबाइल की मदद से कर रहे हो, जिसमें इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। तो ई कम्युनिकेशन आज के ज़माने में, ऐसे कोरोना महामारी में, हमें उसका महत्व बहुत समझ में आया। तो हम वो लेसन के जैसा ही एक लेसन है ई कम्युनिकेशन, वो समझेंगे, जिसमें आपको इंटरनेट का ही उपयोग करके अलग अलग कितने सारे फ़ायदे हैं, या व्यवसाय में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बारे में लेसन है। 5वां लेसन ई कम्युनिकेशन, जिसमें प्रस्तावना और जो मुद्दे हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा मुद्दा कैंसिल किया गया है, कौन सा मुद्दा रखना है, उसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में बताती हूँ। पहले अभी हम थोड़ा सा इसका प्रस्तावना और जनरल नॉलेज देख लेते हैं। प्रणालीगत सूचना संचार यह सूचना और संदेश की आप-ले करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सूचना और संदेश व्यापार विषयक होती हो तो उसे वाणिज्य सूचना, जो देखो व्यापार के अनुसार सूचना का संचार हो ना, उसे क्या कहते हैं, वाणिज्य सूचना संचार। अब मूवी देखने जाना, फ्रेंड के साथ सूचना संचार करते हैं, हम मूवी देखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसे कौन सी सूचना कहेंगे, सादी, हमारी फालतू बकवास कहेंगे, क्योंकि वो व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है, आपके घूमने के रिलेटेड है। तो घूमने की आप बात भी सोच सकते हो। लेकिन जब व्यवसाय से जुड़ी हुई सूचना है, जिसमें व्यवसाय के बारे में कुछ बातें कर रहे हो, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हो, या कुछ एक दूसरे को समझा रहे हो या नॉलेज दे रहे हो, तो व्यवसाय से विषय कोई अगर सूचना का संचार आदान प्रदान होता है तो उसे कहते हैं वाणिज्य सूचना का संचार। वाणिज्य सूचना संचार पत्र व्यवहार के द्वारा भी होता है। माल सामग्री की खरीदी बिक्री, क्रय विक्रय मतलब खरीदी बिक्री के द्वारा होता है। विज्ञापन की शिकायत, वसूली और उत्पादन की गुणवत्ता एवं सेवाओं की सराहना, यानी माल का ऑर्डर देना है तो लिख के ऑर्डर देते हैं, बेचने के समय बिल बनाते हैं, ऑर्डर देते हैं, खरीदी का, बिक्री का। विज्ञापन ऐड देते हैं हम लिखकर, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट छपवाते हैं, विज्ञापन पत्र बनाते हैं। वसूली, पैसे मांगने के लिए आप पत्र लिखते हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी है तो पत्र लिखते हो, खराब है तो पत्र लिखते हो। इस तरह से बहुत सारे व्यवसाय से रिलेटेड पत्र होते हैं। अच्छी सेवा प्राप्त नहीं हुई तो पत्र लिखते हो। परंतु समय की मांग के अनुसार बदलते हुए व्यापारिक प्रवाह और ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर सूचना संचार की प्रणालीगत पद्धति में परिवर्तन अनिवार्य हो गया। अब पहले के ज़माने में बार बार छोटी छोटी बात पे पत्र लिखे जाते थे। अब ज़माना बदल गया, नई नई सेवाएं, नई टेक्नोलॉजी का उद्भव हुआ है। तो अब पत्र के बदले, उसके बदले क्या आ गया, ईमेल। ईमेल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, मैसेज के द्वारा, टाइप के द्वारा, इस टाइपराइटर तो नहीं, वो तो पत्र में भी होता था, पर इस तरह से उनको पत्र लिखकर अब समझाया जाता है वस्तु के बारे में। व्यापार विश्व में क्रय विक्रय एवं सेवा लक्षी व्यापारिक प्रवृत्तियों में आमूल परिवर्तन आ गया है। अब पूरे विश्व में हर जगह पर बहुत बड़ा परिवर्तन व्यवसाय के अंदर आ गया। उसके साथ कदम मिलाने हेतु सूचना संचार की आधुनिक पद्धति का हमें उपयोग करना है। ये तो हम भी जानते हैं कि अगर हमें दुनिया के लोगों के साथ व्यवसाय करना है, उठना बैठना है, तो नई नई पद्धति, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, उनके जैसी सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, वरना हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। सेवा की जानकारी एवं संभव हो तो उतना अमलीकरण करना कि जिससे व्यापार का व्यापकता बढ़े और वैश्विक स्पर्धा में अपना व्यापार टिक सके। सूचना संचार की आधुनिक पद्धतियों एवं सेवाओं को ई कम्युनिकेशन से जाना जाता है। तो देखो, आधुनिक पद्धतियों और सेवाओं को ई कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। कौन सी पद्धति और कौन सी आधुनिक सेवा, वो आगे आएगा। तो आधुनिक पद्धति और आधुनिक सेवा का उपयोग करेंगे, उसे कहेंगे ई कम्युनिकेशन। आपके द्वारा होने वाली व्यापारिक प्रवृत्तियों और इसके द्वारा, ई कम्युनिकेशन के द्वारा होने वाली व्यापारिक प्रवृत्तियों को ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक उसकी परिभाषा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है, इसकी डिटेल में परिभाषा आ रही आगे। ई कम्युनिकेशन का अर्थ और स्पष्टीकरण। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और उपकरण मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, फिर आप स्मार्ट टीवी है, तो उसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, उपकरण यानी ये उपकरण ही हुए, और इंटरनेट, उनके द्वारा आप सूचना का आदान प्रदान करते हो।
तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और उपकरण के द्वारा उपयोग में आने वाली सूचना संचार को ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर उसकी परिभाषा आई, आपको परीक्षा में पूछेंगे ई कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो ये रहा। तो ई कम्युनिकेशन में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, मोबाइल और वो सब इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के और उपकरण के द्वारा होने वाली सूचना के आदान प्रदान को ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई कम्युनिकेशन में सूचना के लेन देन हेतु देखो, मैंने अभी बताया था, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों द्वारा इंटरनेट की सहायता से ईमेल, वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न नेटवर्क या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। किसी भी व्यापारिक पीढ़ी या बड़ी औद्योगिक इकाइयों के आंतरिक या बाह्य प्रकार के सूचना संचार में ई कम्युनिकेशन का विस्तार पर प्रभाव पड़ा है। तो देखो यहाँ पर शब्द आ गया कि ईमेल और वीडियो का भी हम उपयोग करें। ईमेल भी हमारे फ़ोन में मेल आ जाते हैं अलग अलग, जैसे पत्र आता है तो पेपर का बचाव करना है तो वो मोबाइल के अंदर मैसेज आ जाता है, और वो पत्र की जैसा ही ढांचा आता है पर मोबाइल के अंदर आता है, इसलिए कागज़ बिगाड़ने की या आपको पोस्ट करने की ज़रूरत रहती नहीं है। व्यक्ति की यहाँ पर पोस्ट करने जाने वाले व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि डायरेक्ट मोबाइल से मोबाइल नेट के द्वारा चला जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंस है, टेलीविज़न नेटवर्क है, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग होता है। किसी व्यापारी पीढ़ी या बड़ी औद्योगिक इकाइयों को आंतरिक और बाह्य, अब बड़े बड़े औद्योगिक व्यापार है, आंतरिक और बाह्य, अपने अंदर व्यवसाय के अंदर अन्य कर्मचारियों के साथ व्यापार करना है या अन्य बाहर के व्यक्तियों के साथ व्यापार करना है। मतलब अंदर कर्मचारी को कोई सूचना संचार देना है, संचालन करना है, उनको कोई सूचना देनी है, कार्य करवाना है, संचालन करना है, इसके लिए तो आंतरिक और बाहर के व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन का विस्तार का प्रभाव पड़े, इसलिए सरकार, कचहरी, निगमों, वित्तीय, शैक्षणिक और सेवाभावी संस्थाओं में भी विस्तृत रूप से इसका उपयोग बढ़ने लगा है और अत्यधिक तीव्रता से ई कम्युनिकेशन अपनाने लगे हैं। और अब कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को भी ई कम्युनिकेशन का उपयोग करवाने लगे। ऑनलाइन क्लासेस है, वो ई कम्युनिकेशन का ही एक भाग है। ई कम्युनिकेशन के कारण से सूचना संचार की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र, व्यापक, कर्म खर्चीली और वैश्विक स्तर पर पहुंच गई। अब कई बार बच्चे गांव चले जाते हैं तो भी वहां पर भी उनको वीडियो मिल जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी है कि वैश्विक स्तर पर पहुंच जाए। कोई अमेरिका में बैठा है, सूरत में बैठा हुआ व्यक्ति कोई अमेरिका है, कोई लंदन में है, कोई सूरत में है, कोई गुजरात में है, कोई छोटे से गाँव में है, कोई राजस्थान में है, उन सबको वीडियो मिल गए। क्यों? क्योंकि ई कम्युनिकेशन, मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा। तो अब खर्च भी बहुत कम है। इंटरनेट अब देखो पूरे महीने का भरवा दो, फिर रोज़ वीडियो बना के भेजा जाता है तो भी ज़्यादा खर्च लगता नहीं। अगर यही चीज़ टीचर आ जाके करता तो उनको कितना खर्च करना पड़ता, उसका पेट्रोल इतना चला जाता। अब और अगर राजस्थान है, उस व्यक्ति को सूरत आना ही पड़ता, सूरत में आने के लिए यातायात का खर्च लगता उसको। तो सबसे कम खर्चीली और सबसे अच्छी प्रभावशाली वस्तु ये है, बराबर है। तो ये है ई कम्युनिकेशन। तो इस लेसन पर हम आगे बढ़ेंगे कल। पहले मैं आपको बता दूंगी इसमें कितने मुद्दे फाइनल हुए और कितने मुद्दे रिजेक्ट किए गए हैं गांधीनगर के द्वारा, ठीक है। कल देखते हैं।